जी, पनीर नहीं आई ना अभी? नहीं अभी तो नहीं आई। हाँ भाई। ओके, क्वेश्चन बताओ मेरे को। 6 7 नहीं हुए। यस सर। 6 और 7 ना। राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑल रिव्यूअर्स हु हैव रेटेड 7 और मोर स्टार टू देयर रेटिंग। तो देखो दो टेबल का मर्जिंग है, मैंने बोला ना इसमें कुछ में सब क्वेरी यूज होगी। तो ये दो टेबल का मर्जिंग है, तो रेटिंग वाले में आरईबी स्टार्स करके डेटा है। चेक करो रेटिंग वाली टेबल। यस सर। अरे ये नहीं सेलेक्ट क्वेरी करके चेक करो भाई। नहीं वो तो मैंने सिर्फ वैसे देखने के लिए करा था ना। हाँ, तो इससे एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना उसी को खोल लो वापस, जो इमेज थी। यहाँ पे आपका आरईवी स्टार रेटिंग जो है ना, रेटिंग में आप क्या निकालोगे? आरईवी स्टार से आईडीज निकालोगे। कौन सी? जिनका रेटिंग 7 या 7 से ज्यादा है। यही क्वेश्चन है ना, 7 या 7 से ज्यादा, या 7 से ज्यादा है, ऐसा कुछ बोला है। सर वो देख लेना, ठीक है। और उससे जो आईडीज आएंगी उनको आप मैच करोगे किसमें? रिव्यूअर आईडी से। मैच कैसे करना यही नहीं मेरे को समझ में आया। इन लगाना है ना बस। देखो सिलेक्ट आरईवी नेम, रिव्यूअर नेम निकालना है ना अपन को। सिलेक्ट आरईवी नेम फ्रॉम रिव्यूअर। अब इसमें सब क्वेरी यूज होगी, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें सब क्वेरी यूज होगी, डायरेक्टली नहीं आएगा। सब फ्रॉम क्वेरी यूज रिव्यूअर। करते हैं। हाँ, वेयर। क्योंकि वो दो क्वेश्चन है ना, रेटिंग से उसने पूछ, रेटिंग में देखने को बोला है, और उधर से बोला है कि रिव्यूअर नेम उठा लो, तो हम ऐसे उठा लेंगे। वेयर आरईवी आईडी, रिव्यूअर आईडी जो है, जो भी लिखे हो लिखो। अब इसमें क्या है ना, मल्टीपल आ सकती है आईडी, तो हम इन ऑपरेटर यूज करेंगे। इन लगा दो, स्पेस देके ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, लिख दो सिलेक्ट आरईवी अंडरस्कोर आईडी है फ्रॉम रेटिंग। सर रेटिंग में से आईडी लेंगे। हाँ, रेटिंग में से लेंगे ना, क्योंकि उन्होंने बोला है ना रिव्यूअर, रिव्यू स्टार जो है ना वो 7 से ऊपर होने चाहिए। तो पर स्टार तो हमने मेरे को। अच्छा रिव्यू नेम लिया रिव्यूअर से और रेटिंग में से रिव्यू आईडी। हाँ, अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेटिंग वेयर आरईवी स्टार इज ग्रेटर देन 7। बंद करो, चला दो। अरे ठीक है। सर 7 वाला भी चाहिए तो इक्वल टू लग जाएगा। हाँ, ये तो आसान है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो उसमें। सर अगर हमें मैच कराना हो तो भी हम सब क्वेरीज का यूज करते हैं इन लगा हाँ, के। क्योंकि दो टेबल है ना इसमें, मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता इसको। मेरे को हम्म। इसमें दो टेबल है, इसलिए सब क्वेरी लगानी पड़ी। अच्छा सर मैं किसी और तरीके से सोच रही थी शायद इसको। कोई ना। पता नहीं हो सकता है जब तक सब क्वेरी वाला कंसेप्ट नहीं आया था तो शायद इसलिए मेरे को ध्यान नहीं है फिर ये। हम्म, अब बताओ और कौन सा था? सर 7 वाली 7 वाले में क्या? फाइंड द टाइटल्स ऑफ ऑल मूवीज हैव नो दैट हैव रेटिंग। नो रेटिंग्स। पहले है ना रेटिंग वाली टेबल चेक करो, उसमें नल वैल्यूज हैं कि नहीं है, ये जरूर चेक कर लेना। डेटा को प्रोसेस करने से पहले डेटा क्लीनिंग जरूरी होती है। तो पहले आपको ये चेक करना है कि वो डेटा एग्जैक्टली उसके अंदर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। सो वेयर कंडीशन लगा के चेक कर सकते हो ना नल वैल्यूज। नहीं, पूरा रेटिंग चलाओ ना सीधा। तो उसमें देखो कि इसमें कोई रेटिंग नल तो नहीं है। करो,
ज्यादा डेटा तो है नहीं, 15 डेटा है, देखो नहीं इसमें है, नल नहीं है कोई भी वैल्यू। कोई भी नल नहीं है ना, मतलब उस क्वेश्चन को अब क्वेश्चन मतलब क्वेरी तो आप बना सकते हो टाइटल के लिए, बट इसमें कोई आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। क्वेरी लिख दो उसके लिए। सब क्वेरी बनेगी, उससे आपको पता चल जाएगा। हाँ जी हरनीत, हेलो। हेलो हरनीत, आर यू देयर? आप म्यूट पे हो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। क्या क्या लिख रहे हो? अरे क्वेरी देखो, क्वेरी आपने क्या लिखी है? मूवी टाइटल चाहिए ना हमें। नहीं नहीं, क्वेरी पढ़ो तो दोबारा। वही तो है सर, फाइंड द टाइटल्स ऑफ द मूवी दैट हैव नो रेटिंग। क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं बाबा, क्वेरी पढ़ो, क्वेरी। देखिए तो मैंने गलती, मूवी टाइटल लिखा फ्रॉम मूवी वेयर। स्टार्टिंग से क्वेरी पढ़ना पूरी। 2 बार फ्रॉम आ गया सर। हाँ हाँ, मैं तभी तो बोला था स्टार्टिंग से क्वेरी पढ़ो। क्या लिखा? सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मूवी टाइटल फ्रॉम मूवी। वेयर 2 बार फ्रॉम आ गया। एक्सट्रैक्ट नहीं आएगा ना, मूवी टाइटल चाहिए ना। हाँ आप सही है क्वेरी। हो गया, आज हंड्रेड ड्रॉप हो रही है बार बार। हाँ शशांक, सर कर रहे हो कुछ? सर अभी तो मैं बस पीछे का ही, मुझे जितना टाइम मिलता है मैं वही कवर कर रहा हूँ। अभी इस दिन तो बहुत बुरा हाल है मेरा अभी। शिफ्टिंग हो गई कंप्लीट? सर, वही तो बची हुई है, बीच बीच में रुका हुआ ना गवर्नमेंट क्वार्टर में, तो फिर कुछ अच्छा, एडिशनल्स रह गए हैं। ओके हाँ, तो उसी भागा दौड़ी में लगा हूँ। ओके। हम्म। सर कुछ कुछ क्लासेस, मतलब आपने जो ऑनलाइन वो शेयर किया था उसमें कुछ कुछ क्लासेस नहीं है। नाइन्थ कौन सेशन सी? के बाद, 9th सेशन के बाद मेरे ख्याल से 10, 11, 12, 13, 14, 5 से मैंने 6 मैं सेशन। हाँ उस पे चैट पे ना एक बार मेंशन कर देना, हाँ ठीक है, मेंशन कर दूंगा। क्योंकि है ना एक जो बंदा शेयर करता है ना, हम्म, वो सर्च करके फिर शेयर कर देगा। ओके अभी जो ओके विनीत को और मेरे को मिली थी ना, वो तो हमने देख के कर दी थी। ओके एक पर्सन है जो ऑफिशियली इसको शेयर करता है, मतलब ये यही चीज मेंटेन करता है, मीटिंग अलाइन करना और वीडियो शेयर करने का। ओके सर, मैं मेंशन कर दूंगा, क्योंकि जो एक आपने कंप्लीट वो यूट्यूब की वीडियो भेजी थी उसमें भी मेरे ख्याल 9 सेशन है शायद, यूट्यूब उसमें पे भी आपको शायद। पूरे नहीं, यूट्यूब पे पूरे नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ तो अच्छा अच्छा, तो उस क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट वो सेशन भेजे थे तो उसमें 9 सेशन है, 8 सेशन तक थे। हाँ, उसमें हाँ पूरे नहीं मिलेंगे, वो यहाँ से आपको लिंक भेज देंगे। तो ये अच्छा। क्या है कि वैसे क्लासेस रहती है ना, हाँ वो तो तो हमने हाँ ऑटोमेटिक क्लास के बाद नहीं आता, ऑटोमेटिकली आ जाए, क्योंकि नहीं बहुत नहीं, लोग। एक्चुअली ये जो सीआरएम है ना, इस पे हमें शेयर करनी पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली नहीं देता ये, जोहो है नहीं ये, इसलिए। जैसे जैसे अभी क्लास ओवर हो जाए तो उसके बाद आप लोग मतलब बोलने के बाद करना पड़ता है, मतलब बोलना पड़ता है। हाँ जैसे हम क्लास कंप्लीट करते हैं ना, उसके हम्म, बाद ये वीडियो क्या बोलते हैं उसको, सिंक बोलते हैं, एक वर्ड है बहुत अच्छा, हम्म, मतलब वो सिंक होती है, तो वो सिंक। वीडियो अपलोड होती है उस पर, क्या बोलते हैं, जोहो के क्लाउड पे आती है पूरी कंप्लीट होके। ओके ओके। वो अपलोड होती है, देन उसके बाद हम शेयर कर पाते हैं। हाँ तो क्योंकि अच्छा ये मतलब ऐसे नहीं होता कि हम्म, लाइवली जैसे हमने वीडियो बंद करी, जैसे मीटिंग एंड हुई हम्म, उसके बाद वो सीधा क्लोज हो जाए वीडियो, उसके लिए हमें रिकॉर्डर यूज करना पड़ता है, ओबीएस स्टूडियो। उसकी वजह वो भी हमने यूज किया था, बट उससे क्या होता है ना, क्लास लैक होने के चांसेस हो जाते हैं कई बार, तो एक दो बार हमारे क्लास लैक हो गई है, ओके। क्योंकि ठीक है, मैं ग्लिचेस दिखा आते दो हैं ना, वो सेशन को। सॉफ्टवेयर हैवी है इसलिए। बाकी आपको जो वीडियोस जो हैं, वो ऑफिशियली हम्म, वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने खुद के, तो उसमें हम्म, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, एंड दीज आर काइंड ऑफ डिटेल्ड वीडियोस, वो टॉपिक वाइज हैं, छोटे छोटे 5-5 2-2 मिनट वाले, आपको यूट्यूब पे नहीं आपको मतलब अपलोडेशन वो मिलेंगे। ओके ओके, चलो सर मैं वहां से भी हेल्प ले लूंगा, बाकी जो ये सेशन जो नहीं हुए हाँ प्लेन में मेंशन कर दूंगा। बिल्कुल। और दूसरा आप लोग दिन में ले सकते हो क्लासेस? यस सर। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिन में कितने बजे सर? दिन में 12-11 बजे। हाँ ओके। हाँ 11, 12 बजे हो सकता है। हो सकता है ना?
तो मेरे को बता देना, अगर दिन में कोई दिक्कत हो तो वैसे बता देना, अदरवाइज है ना मैं क्या करूंगा फिर आपको दिन में कर दूंगा सर ये मेरे को वाला। कोई इशू नहीं है, आप दिन में किसी भी टाइम कर लो 11 बजे के बाद। ओके, क्योंकि मैं अभी तो फ्री हूँ पूरे तरीके से, मेरा फाइनल हो चुका है कंपनी से, तो मैं अभी रेफरेंस फ्री था ना हूँ। आपका सर? हाँ, वो जब आप लोगों को ब्रेक नहीं दिया तभी सैटरडे संडे पे लेने वाला था क्लास, उसी के लिए गया हुआ था। तो मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं अभी फ्री हूँ। तो मैं दिन में भी फ्री था, तो मैंने कहा दिन में भी आपका क्लास ले लूँ। शाम को क्या होता है ना, इसके आपके क्लास के जस्ट बाद क्लास होती है, दिन में क्या है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, 2 घंटे का सेशन हो गया, उसके बाद आधा घंटा समथिंग हम लोग चीज़ों को और देख सकते हैं फिर। ठीक है सर, नो इशू। तो मैं एक टाइमिंग देख लेता हूँ दिन में स्लॉट की, उस टाइम पे अपन कनेक्ट कर लिया करेंगे, तो उसको कंप्लीट कर लिया करेंगे। ठीक है सर। हरनीत का तो वो नेट ट्रैवलिंग में है, वहाँ पे उसके पास बेड कनेक्शन आ रहा है तो वो। ओके, ठीक है, यस। हाँ, तो क्या हो गया 9th बोलो। क्वेरी। 9th क्वेरी, यस अरे ये सर। भी तो इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फाइंड द तो लिस्ट ऑल मैंने दोस यहाँ मूवीज। पे इन करके लिखा कि वो इन वर्ड्स ले लेता वो, कि अगर मैंने लिखा है कि मूवी टाइटल इन करके लिखा वर्ड्स को तो वो नहीं लेगा ऐसे। सर मैंने ऐसे बताओ, इन लगा के देखा था, बट एक के लिए एक तो उसने दिखा दिया, एक मुझे मिनट, नहीं पता सर वो हाँ ठीक भाई है, लिया होगा। अब आई है क्वेरी, कहाँ है वो? इसमें आरईवी स्टार लिखा है ना, आरईवी स्टार। अच्छा चलो ठीक है, इक्वल टू नल लिखा है, कोई बात नहीं, आगे चल मैं चल आपको जाएगा बता। ना। हाँ, ये भी चल जाएगा, मैं एक और तरीका बता दूंगा, वो ज्यादा इजी है। ठीक है हम सर। ऐसे लिखते हैं, वेयर आरईवी स्टार्स इज नल लिख देते हैं, सीधा सीधा। इस नल ओके। इसको हटा दो, मैं अभी बता देता हूँ, इसको हटा दो, ये नहीं यूज करते हम लोग। इज नल, नल के ऊपर से कोट हटाओ, बस इतने से काम चल जाता है। आउटपुट तो सर सेम ही आ रहा है। हाँ, आउटपुट आएगा ही नहीं ना, क्योंकि कोई वैल्यू, कोई हाँ कोई रिव्यू नहीं स्टार उसमें। अपन नल नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, सो अभी आपका 9th वाला क्वेरी की बात कर रहे हो, 9th वाला सर क्वेरी मैंने कहाँ ये पे है? लिखा था। क्या लिखा है? बूगी नाइट्स। अब मुझे नहीं पता सब, वैसे तो दे रहा है लेकिन फिर मैंने हाँ, एक प्रैक्टिकल करके देखा कि मैंने टेबल में किसी मूवी टाइटल में बुगी नाइट्स लिख दिया। तो फिर मैंने ऐसे रन करके देखी ये क्वेरी कि वो उसको भी लेगा कि नहीं लेगा, पर वो आउटपुट नहीं आई थी तो मुझे लगा कि गलत है मेरा। सही है, आ जाएगा आउटपुट। सर नहीं। चलो। सर एक तो इसने दिखा दिया क्योंकि वहां पे बुगी नाइट्स था। हाँ, तो लेकिन बूगी मैंने नाइट्स ही सर, तो आपने आइडेंटिफाई किया हो बस उसने। ठीक है सर, लेकिन ना मैंने कहा अगर मेरे मूवी टाइटल में जहाँ पे बुगी नाइट्स आए वो मेरे को दिखा दे, वो टाइटल दिखा दे। बिल्कुल। ठीक है सर, लेकिन मैंने क्या करा, थोड़ी-सी अमेंडमेंट की अपनी टेबल में, तो मैंने यहाँ पे लिखा, सर मेरी ये वाली क्वेरी देखो आप, कहाँ लिखा मैंने? हाँ, मूवी आईडी 905। 905। हाँ। सर इसमें मैंने चेंज किया, उसमें ना बुगी नाइट्स हाँ। लिख दिया मैंने, हाँ, मूवी टाइटल के साथ, पर इसने ये वाला क्यों नहीं लिया फिर? क्योंकि ये पूरा लिखना पड़ेगा ना आपको, सर बूगी नहीं, मैं नाइट्स। चाहती हूँ कि जिस मेरे टाइटल में सिर्फ बुगी नाइट्स और 2 में आ रहा है बुगी वो नाइट्स, दोनों आने लाइक चाहिए ना। ऑपरेटर के साथ में होता है, वो इनके साथ में नहीं होता। तो सर ऐसे मैं इन क्यों लिख रही हूँ? अगर मैं मूवी टाइटल डायरेक्ट लिखूँ हाँ। बुगी नाइट्स, तो वो तो भी दिखा देगा, इन हाँ, तो लिखने अभी की दिखा ज़रूरत देगा। नहीं है मेरे को। हाँ, तो अभी दिखा देगा। तो फिर मैं चाहती हूँ कि सर वो, अच्छा लाइक वाला तो आपने कराया वो नहीं ना लाइक अभी? अभी नहीं कराया, वो एक्चुअली पैटर्न मैचिंग होती है, जो आप बात कर रहे हो वो उसको पैटर्न मैचिंग बोलते हैं। हुँ। ठीक है। पर अगर मैं इन लिख के ऐसे इसको ब्रैकेट में करके लिखूँ तो फिर ये सिर्फ़ इसी के लिए ही दिखाएगा। इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब जैसे देखो मैंने आपको रिव्यूअर के आईडीज निकालनी थी, हमें रिव्यूअर्स निकालने थे, सर अगर हम वहां पर इक्वल टू लगाते तो वो वर्कआउट नहीं करता। आप करके देखो, इधर इक्वल टू लगा के देखो रिव्यूअर आईडी के आगे, उस वाली क्वेरी पे आओ जो अभी निकाली थी, 7 नंबर वाली थी, कौन सी थी जो हमने बनाई थी। अब इसमें देखो ऊपर वाला जो है, रिव्यूअर आईडी इन लिखा हुआ है ना, वेयर सबसे आगे, जिधर रिव्यूअर के आगे लिखा हुआ सर है ना, इनकी जगह इक्वल टू लगाओ, देखो ये क्वेरी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास आउटपुट जो है वो मल्टीपल आ रहे हैं, इसलिए फिर तो नहीं लगा, आएगा सर वो, हाँ, फिर तो नहीं है ना। आएगा, इसमें तो नहीं इन आएगा वो। एक्चुअली और ऑपरेटर वाला काम करता है, ठीक है, हाँ जी, और का अल्टरनेटिव है उसका ऑल्टरनेटिव वो। है। हाँ,
तो और ऑपरेटर में जैसे होता है ना कि ये आया तो ये दे दो, नहीं आया नहीं है तो मत दो। तो जो चीजें कोई भी मैच एक होती है वो वैल्यू आती उसको है। वैल्यू मिल जाती है तो एक देगा ही वो। करेक्ट। तो उस पैटर्न में हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ओके, क्लियर? यस सर। तो दिस इज अ पॉइंट जो हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। बाकी सब क्वेरीज इजीली बन रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है किसी भी ये टाइप तो का? बन गई थी मेरी सारी ये वाली तो। क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सर ये वाली मैं भी कर रही थी तो। कोई बात नहीं, इसको आप टेस्ट करते रहना, आप बनाते रहना इसको। सर इसमें ये वाली फोर्थ वाली, फोर्थ वाली क्या है? फोर्थ वाली का एक समय मैंने ये थर्ड वाली रन करी। हाँ रुको, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ने तो पहले मेरे को। राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू लिस्ट ऑल मूवीज व्हिच वर रिलीज्ड इन कंट्रीज अदर देन यूके। Okay. यूके को छोड़ के बाकी सारी देनी है। यस सर। मैंने क्वेरी चलाई है बट मेरी आउटपुट नहीं आई। वेयर नॉट इन यूके डायरेक्टली लिख दो ना, ब्रैकेट में डालने की क्या जरूरत है? यूके डबल कोट्स में लेना पड़ेगा। डबल या सिंगल सर? सिंगल डबल किसी में भी ले लो, उसके आगे लगा दो बस। हाँ, सर एरर है, यूके इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन। यूके नॉट इज लगा दो ब्रैकेट जरा, ब्रैकेट पे भी एरर दे रहा है। तो ब्रैकेट में तो एरर नहीं था। हाँ, रन करना। हाँ तो रही। सर 28 एंट्रीज दे रहा है लेकिन मैंने अगर मैनुअल देखी तो वहाँ 3 आनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। मूवी टाइटल वेयर नॉट इन यूके लिखा है ना, कितनी आनी चाहिए यूके के छोड़ के? यस सर। टोटल डेटा कितना है? तो 28 है, वो तो पूरा ही डाटा रिटर्न कर रहा है मेरे को। एक पर एक काम करो, नीचे आओ, मूवी वाला पूरी टेबल दिखाओ मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। सर ये रहा। हम्म अब इसमें ये यूके लिखे हुए हैं काफी सारे, यस सर। एक एसडब्ल्यू है और एक यूएसए है, एक तो जेपी है 3 एंट्रीज आनी चाहिए। है ना? अब एक काम करो, एक क्वेरी लिखो, सिलेक्ट मूव अंडरस्कोर रेल अंडरस्कोर कंट्री, कॉमा, लेंथ, हाँ ये पूरा फंक्शन, फंक्शन स्टार्ट करो, उसका ब्रैकेट स्टार्ट करो। हाँ उसके अंदर लिखो मूव अंडरस्कोर रेल अंडरस्कोर कंट्री, ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम मूवी, रन कर दो उसको। फंक्शन मूवी डीबी लेंथ डज नॉट एग्जिस्ट। डीबी लेंथ कहाँ आ रहा है? सर मैंने कहा एरर आ रहा है लिखवा ना। दी। LENGTH होता है ना, लेंथ की स्पेलिंग गलत है। कहोगे उसी में सही करना था बस। हाँ ये है लेंथ की स्पेलिंग, ब्रैकेट हटा दो बस इसके, रन करो। सर 28 रोज रिटर्न। देखो एक्चुअली क्या है, यूके में कितने कैरेक्टर हैं? 2, लेकिन उसकी तो कैरेक्टर करेक्ट लेंथ लेंथ वो कितनी आ रही? 3 तीन आ दिखा रहे रही हैं। है। अब जाओ वापस अपनी वाली क्वेरी पे, जो यूके वाली आप सर्च आउट कर रहे थे। आज मैं आपको जो फंक्शंस है ना, कुछ फंक्शंस लाइक ऑपरेटर, कुछ फंक्शंस कराऊंगा, उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हम बेसिकली क्या क्या चीजें हैंडल हमें करनी पड़ेगी। यूके में यूके के बाद एक स्पेस दे दो। सर मुझे कैसे पता चला कि के बाद ही स्पेस होगा, कि यू से पहले भी हो सकता है?
कि उसका जो अलाइनमेंट आया ना उसको देख के मैंने बोला रन करो। सर 28 एक स्पेस दिए, 2 स्पेस दिए, एक ही है। बैक करना, ये एक ही है सर। एक ही है, हाँ जी। ठीक है। अभी देख लेते हैं आपका जो यूके लिखा हुआ है ना, मैं बता देता हूँ, उस पे आओ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। रिजल्ट बनाओ उसका वाला, जो क्वेरी अभी बनवाई थी ना लेंथ वाली। यस सर, उस हाँ, पे ही हूँ सर। अब इसमें देखो जो अलाइनमेंट है ना उसके बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर स्पेस होता तो आगे होता तो फिर वो आगे भी होता, थोड़ा सा एक गैप हो एक्स्ट्रा सकता। स्पेस दिखाई देता, राइट। यस सर। दिस इज अ पॉइंट जो हमें हैंडल करने होते हैं। अब देखो डेटा क्लीन नहीं है हमारा, तो अच्छा अभी मैं आपको टेक्स्ट फंक्शन बता दूंगा ना, देन यू कैन क्लीन योर डेटा। मैं आपको टेबल से टेबल बनाना बता दूंगा कि डायरेक्टली टेबल कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है। मतलब यस सर। क्लीन करके टेबल बनानी होती है ना हमें, तो हम ऐसी क्वेरी लिखेंगे कि हमारा डेटा क्लीन भी हो जाए और टेबल भी बन जाए, ठीक है। यस सर। तो बेसिकली क्या होता है ना, ट्रिम करने की जरूरत पड़ती है, बाकी हमारे को ऐसा कोई हैक्टिक वाला फॉर्मेट पड़ेगा नहीं। कोई डेटा अगर नल है, मतलब डेटा ब्लैंक दिखा रहा है और डेटा अवेलेबल नहीं है, वहां पर नल असाइन कर देते हैं हम लोग, ताकि फाइंड आउट करने में इजी रहे। और जैसे डेटा ये ट्रिम करना पड़ेगा हमें, तो हम ट्रिम किया हुआ डेटा भी उठा के सारा का सारा डेटा उसमें डाल सकते हैं। ओके, यस सर। क्लियर है। तो ये डेटा तो निकल जाएगा आपका, और बस आपका जो लेंथ का इशू है ना वो आ रहा है, बाकी कोई इशू नहीं है, आपकी क्वेरी 100% सही है। ओके सर। ओके, कोई यस सर। डाउट? चलो स्टार्ट करें। यस सर। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ बेसिक सी चीजें थी, जैसे हमारा कल का एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था, दैट वन इज सुपर की एंड कैंडिडेट की। तो बेसिकली मैं ना मैं उस पर लेके जा रहा था उसको, मेरे दिमाग से भी निकल गया था कि वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली उसे बनाने की सोच रहा था, तो उसको प्रैक्टिकली नहीं है, दिस इज कॉल्ड एन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास की तो दो ही होती हैं, कौन कौन सी? मेरी की प्राइमरी फॉरेन की की। एंड फॉरेन की। सो जो हमारी प्राइमरी की होती है ना, उसी के ऊपर, मतलब जो हायरार्की होती है वो उसी के ऊपर होती है आपकी कैंडिडेट की और सुपर की। ओके, अब जो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा अल्टरनेट की के अंदर आता है। उन सारी की को, मतलब इन की के अलावा जो भी की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट की बोलते हैं। ओके, तो सुपर की क्या होती है? सुपर की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब जो आपने कैंडिडेट, वो जो आपने प्राइमरी की बनाई थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक टेबल शो कर देता हूँ जिसमें आपको डेटा मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे जाते हैं, सिलेक्ट, सॉरी, DESC मूवी सेमीकोलन। तो आप देखोगे मेरे पास इसमें प्राइमरी की नहीं है। अगर मेरी प्राइमरी की है तो वो प्राइमरी की कौन बनेगा? मूवी आईडी। करेक्ट। तो हम ऐड कर देता हूँ प्राइमरी की, जिससे मैं आपको ये चीज बता दूं। मोबाइल आईडी। अरे यार, सही। तो मेरी प्राइमरी की तो चल गई थी, दोबारा चला दी थी इसलिए एरर दे गया। अब सुपर की क्या होता है कि एक ऐसी की जो आपका बेसिकली वो क्या करेगी, ये वाली आईडी ये सारी टेबल्स के अंदर जितने भी आपके पास कॉलम है उनको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दे सकता है। कौन? मूवी आईडी, राइट। ये पॉइंट समझ में आया? सर रिपीट करना दोबारा। मेरा पॉइंट ये है, बहुत सिंपल सा है। प्राइमरी की बेसिकली कर क्या रहा है? प्राइमरी की हमारी पूरी टेबल में हर एक पार्ट को एक क्या दे रहा है? यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, हर एक रो को दे रहा है। यस सर। नहीं है समझ में? आप डेटा को देखोगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम मूवी,
तो बेसिकली क्या है ना, मैंने बोला था ना हम इन्हीं के साथ में काम करते हैं। अब मूवी आईडी है, हर मूवी टाइटल की मूवी आईडी अलग है। सर आप मूवी आईडी के बेस पे मूवी ईयर, मूवी टाइम, मूवी लैंग, मूवी रेल कंट्री, दोनों सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यूनिकली। ठीक है, यस तो इसको बोलते हैं हम क्या, सुपर की। मतलब एक ऐसा की जो एक मतलब दिस इज अ फर्स्ट मेन की जो आपकी पूरी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दे सकती है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर की बोलते हैं। ओके, अब सुपर की में ऐसा है, सुपर की का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सुपर की का कॉन्सेप्ट बोलता है जो भी आपकी सुपर की हो, मतलब सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट माय सुपर की इज लेस देन इक्वल टू कॉलम काउंट। ठीक है, मतलब सुपर की कितनी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, मतलब आपके जो कॉलम काउंट है उसके बेसिस पे हो सकती है। मतलब अभी हम इसके अंदर एक और कोई की बना सकते हैं। हाँ जी बताओ, नो किसी और सर। को बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, बना सकता हूँ भाई। फॉरेन सर की शर्ट बन जाएगी। फॉरेन की नहीं, मतलब मैं इसमें एक और को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दे सकता हूँ। सर हाँ सर, देखो, वैसे हाँ। मूवी टाइटल को दे सकते हैं ना अपन, हम्म, टाइटल तो अलग अलग है ना। अभी हम इस टेबल के बेसिस पे देखें तो टाइटल तो सारे अलग है हमारे, कोई टाइटल मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस वी हैव टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मूवी आईडी एंड मूवी टाइटल। तो हम इनको किसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, सुपर की के अंदर कंसिडरेबल कर सकते हैं। मतलब सुपर की को आप एक तरीके से समझ सकते हो, सेट समझ में आता है, सेट क्या होता है, सबसेट सुने, सेट सबसेट सुपर सेट ये सब सुने नो वर्ड, सर, सुना है नहीं सर, सुने। पर हाँ सुना है, पर ऐसा मतलब भूल गया। देखो मैं इसको सुना फिर है। बता देता हूँ, ये हमने ए बी सी डी मैंने ऐसे दे दिए। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा सुपर सेट है। अब मैंने एक सबसेट बनाया, सबसेट क्या बनाया, सी और डी। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ये जो सेट है 2 नंबर का, और ये पहला सेट कौन सा है, ये 1 नंबर का। तो अगर मैं बोलूंगा ये जो 2 सेट है इज अ सबसेट ऑफ सेट नंबर 1, क्योंकि इसके अंदर इस सेट का सारा डेटा आता है। यस सर राइट, ये समझ में आया। यस सर अगर मैं बोलूं कि दिस इज योर सुपर सेट, सुपर सेट मतलब आप जितने भी सेट बनाओगे इसके बाद वो सारे सेट किसके अंदर आपको मिल जाएंगे, 1 नंबर के सेट में मिल जाएंगे। तो 1 नंबर क्या हुआ आपका, ऊपर सुपर सेट हुआ, मतलब उसके पास पूरी डिपेंडेंसी है। मतलब अगर मैंने एक और सेट आपको दे दिया 3 और मैंने इसमें लिख दिया बी कॉमा ए। ठीक है, अगर मैं बोलूं विच वन इज द सुपर सेट इन बिटवीन ऑल ऑफ 3, कौन सा होगा, 1 1 वन। ना, क्योंकि यस 1 के अंदर क्या हो रहा है, सारा सारी डेटा चीजें इंक्लूड मिल रही हैं। तो मतलब ऐसी की सुपर की के लिए भी हम लोग यही चीज बोलते हैं कि सुपर की कितनी भी हो सकती है, नो इशू, एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मतलब कॉलम काउंट जितने होंगे उधर तक आपकी सुपर की हो सकती है। जैसे इसमें बट 7 कॉलम है, तो इसमें हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो 7 सकती। हो सकती, बिल्कुल उसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि उसके ऊपर आप यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए एक आईडीज को हम लोग अलग भी रखते हैं। तो जैसे ये सुपर की हमने क्यों बोला, क्योंकि भाई देखो मूवी आईडी से भी आप टेबल की टपल्स को, मतलब जो रोज होती है हम इनको टपल बोलते हैं, इन टपल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं। आप मूवी टाइटल के बेसिस पर भी बता सकते हो। तो दो आपके पास क्या हो गई, की हो गई, कि इन दोनों के बेसिस पे आप इसको क्या कर सकते हो, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन यूनिक कैसे बनाओगे आप इसको, प्राइमरी की के थ्रू या यूनिक की के थ्रू। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्राइमरी की इज व्हाट, सुपर की। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ पर। कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं सिंपल भाषा में कैंडिडेट की के बारे में, तो कैंडिडेट की
सबसेट होता है किसका? सुपर की का। कैंडिडेट की किसका सबसेट होता है? सुपर की का। ऑब्वियसली बात है, मूवी आईडी और मूवी टाइटल के अंडर में ही आएगा वो, है ना, किस कैंडिडेट की। यस बट हर सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती, हर सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? यस कंफ्यूजन में रहोगे, मैं ये नहीं बोला कि ये अभी क्लियर हो जाएगा कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर? जब भी आपको कोई डेटा यूनिक आइडेंटिफिकेशन पे लेना है, तो मतलब आपकी जो प्राइमरी की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की बोलते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी की आप जिसको चूज कर रहे हो, क्योंकि आप जब रिलेशन क्रिएट करते हो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वो शायद आपके दिमाग में बहुत आराम से बैठ जाएगा। आप जब रिलेशन क्रिएट करते हो फॉरेन की के थ्रू, तो आपको उस टेबल में क्या किसकी जरूरत पड़ती है? प्राइमरी की उस टेबल में किसकी जरूरत पड़ती है हमें? प्राइमरी की। तो हमारा, अगर हम बात करें कैंडिडेट की कैंडिडेट की इज व्हाट? प्राइमरी की, जो हमें हेल्प आउट करती है एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन क्रिएट करने में। ओके, वो किसमें हेल्प आउट करती है हमें? वो हमें हेल्प आउट करती है एक टेबल से दूसरी टेबल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने में। अगर मैं बात करूं सिंपल एक थॉरली लैंग्वेज के फॉर्मेट पे, रिलेशन स्टैब्लिश करने के फॉर्म पे हमें हेल्प आउट करती है क्या? कैंडिडेट की। सब फॉरेन की भी तो यही करती है। फॉरेन की से तो हम बनाते ही हैं, मतलब दिस इज काइंड ऑफ अप्रोच। आपको एक सिंपल सी चीज बताओ, मैंने अभी बोला ना आपके पास सिर्फ दो ही की होती है, कौन कौन सी? प्राइमरी और फॉरेन, सर राइट। कंपोजिट, हम कंपोजिट की किसको बोल रहे हैं? कि दो कॉलम को मिला के आप एक की बना रहे हो, उसको यस हम सर, कंपोजिट बोल रहे हैं। यस जैसे सर, हमने वी लुकअप में यूज किया था, तो वी लुकअप में क्या कर रहे थे? अगर कोई यूनिकनेस नहीं थी, हमने दो कॉलम मिला के एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट किया था, राइट, यस सर, डेटा ढूंढने के लिए, याद हो तो। यस So सर, that is called what? Composite formation, right? यस अब सर, सुपर की क्या बोल रहे हैं हम? सुपर की को क्या बोल रहे हैं कि भाई ये तो सबसे बड़ा बेस कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आपको किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करना है तो आपको सुपर की बनानी होती है, राइट। अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बचा हमारा? कि भाई दो टेबल में आपको रिलेशन क्रिएट करना है। किसमें रिलेशन क्रिएट करना है? दो टेबल के बीच में अगर आपको रिलेशन क्रिएट करना है, तो आपकी एक टेबल के अंदर क्या होना चाहिए? एक टेबल के अंदर क्या होना चाहिए? प्राइमरी की होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की फॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब अगर आपका दूसरी टेबल से आपको रिलेशन क्रिएट करना है, तो दिस इज माय कैंडिडेट। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे आपसे कनेक्शन बिल्ड करना है, तो मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग में हुआ था हमारा, नहीं हुआ था ना। सो वी हैव वन कैंडिडेट की, वन कैंडिडेट की यानी कि या तो आपको विनीत का कॉल आया होगा या फिर महिमा का कॉल आया होगा। तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देने के लिए मेरे पास एक की थी जिसने रिलेशन बिल्ड करा, और उसकी बेसिस पे हमारा टेबल क्या हुआ है? रिलेट हुआ है, लिंक्ड हुआ है। क्लियर हुआ? यस ओके, तो ऑल्टरनेट की अगर मैं बात करूं, एक और कॉन्सेप्ट होता है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या होता है? डेटाबेस के अंदर आप इसको बोल सकते हो कि मतलब जैसे मैंने मूवी आईडी बनाया, ठीक है, कैंडिडेट की समझ गए ना, मतलब ये आपको किस में हेल्प कर रही है? रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प कर रही है। अब ऑल्टरनेट की क्या होती है? ऑल्टरनेट की का कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एन, अगर आपका मूवी आईडी एक रिलेशन क्रिएट, एक पॉइंट बता रहा है कि मूवी आईडी जो है वो क्या है आपका? अब प्राइमरी अगर की। मैं प्राइमरी की है, मतलब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आप किससे दे सकते हो? मूवी आईडी से दे सकते हो, सर, ठीक है। और दूसरा अल्टरनेट आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन आप किससे दे सकते हो? वे टाइटल। मूवी टाइटल से दे सकते हो।
तो मतलब आपके पास एक की तो ये हो गई, एक ऑल्टरनेट की कौन सी हो गई आपके पास? मूवी टाइटल। मूवी टाइटल हो गई। मतलब अगर मैं आप लोगों को, जैसे मैंने शशांक की बात करी, तो मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे फोन में शशांक जो है वो बहुत सारे हैं, ठीक है, 4-5 स्टूडेंट है शशांक नेम के, और अब मेरे पास उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक तो शशांक का एनरोलमेंट नंबर जो हमारे इंस्टीट्यूट से जनरेट हुआ होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। दूसरा शशांक का मोबाइल नंबर। तो मेरे पास एक शशांक को आइडेंटिफाई करने की एक की क्या हो गई? उसका एनरोलमेंट नंबर। और ऑल्टरनेट की क्या हो गई मेरी? उसका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। सो दिस इज फॉर व्हाट? ऑल्टरनेट की कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है और आप दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हो, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? ऑल्टरनेट की। और इसके बिहाफ में ये ऑल्टरनेट की हो गई आपकी। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे की क्या होंगे? ऑल्टरनेट की होंगे। और कैंडिडेट की क्या हो गई? जिस की को बेसिकली प्राइमरी की होती है वो, ठीक है, प्राइमरी की है, और जो कि आपकी दूसरी टेबल में, मतलब मूवी कास्ट के बीच में रिलेशन क्रिएट कर, रिलेशन में हेल्प कर रही है। कौन सी की हेल्प करती है? कैंडिडेट की हेल्प करती है। ओके। और सुपर की क्या हो गई? एक ऐसी की, कितनी भी जो जितनी भी कीज आप बना रहे हो वो सारी किसके अंडर में आती है? सुपर की के अंडर में आती है। और सुपर की जो रहती है वो आपकी टपल को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देती है। दैट इज कॉल्ड सुपर की कॉन्सेप्ट। तो ये थ्योरी है। ओके। मैं जो बोल रहा था कि टेबल बनानी पड़ेगी, मेरे दिमाग में भी वही बैठा हुआ था, मैंने उसको इतने ध्यान से नहीं देखा। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट नॉर्मली बैठा हुआ था, मैं सुपर की का कॉन्सेप्ट देख रहा था, मैंने प्राइमरी की फॉर्मेट देखा, एंड देन आई रिकॉल माय कॉन्सेप्ट कि सुपर की के कॉन्सेप्ट में क्या हो सकता है। सो दिस इज एन सुपर की कॉन्सेप्ट। और मैं टेबल बनाने वाला था, पर टेबल बनाने से बेटर मैंने सोचा कि जो टेबल आपके पास अवेलेबल है उससे मैं आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको ये टेबल ऑलरेडी पता है पहले से, यस सर। आपको नॉलेज अच्छी है इस टेबल की, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा। इस पे मैं आपको एक थ्योरेटिकल पीडीएफ अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, जिससे आपको ये वाला पार्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं फिगर बना दूंगा उसके अंदर, दिस इज एन सुपर की, दिस इज एन ऑल्टरनेट की कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कैंडिडेट की कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग बिल्टअप करते हैं। ओके। यस सर। तो उसमें टेंशन मत लेना, मैं आपको बहुत अच्छे से पीडीएफ बना के दे दूंगा, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ओके। इस काम में मैं बहुत, मतलब आई एम गुड इन दिस, मैं पीपीटी वगैरह बहुत अच्छे से बना लेता हूँ, तो मैं आपको ये चीजें बता दूंगा, ठीक है। यस एक सर। अगर मेरे को, देखो मैं आपको है ना एक वो भेजता हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ ब्लॉग की, मैं ऑन करके आपको बता देता हूँ। आपके ग्रुप का नाम क्या है? DS21? यस सर। DA21। DA21 DA21 DA21। देखो मैंने आपको एक वो भेजा है, रुको मैं खोल देता हूँ अपने उसमें। अरे इसकी नौकरी प्रोफाइल भी कंप्लीट कर दिया है। देखो, सो ये देखो यहाँ पे कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऐसे मतलब मेरे को ढूंढने पड़ेंगे थोड़े से, मैं आपको ये भेज दिया करूंगा ऐसे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक ब्लॉक है अनस्टॉप। अनस्टॉप के बारे में जानते हो? सर जानते हो? नो कौन सर कौन जानता है? नहीं जानते? सब पता है मेरे को इसको। क्या पता है बताओ। सब ब्लॉग्स वगैरह डालते हैं इस पे। हाँ, और अनस्टॉप के बारे जॉब्स में भी। मैं बता देता हूँ। हाँ, जॉब्स ही आती है, इंटर्नशिप वगैरह ये बहुत अच्छी देता है। और जैसे कॉलेजेस के इवेंट होते हैं ना, MDI हो गया, IIM हो गया, इन सब के इवेंट के टिकट भी यहीं मिलते हैं। और जो हैकाथॉन वगैरह हो रहे होते हैं ना मार्केट में, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो इसको मतलब पॉइंट आउट करके रखना, इट्स अ गुड प्लेस एंड गुड अपॉर्चुनिटी एरिया फॉर यू। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्रैक्टिस स्किल्स, ये सब चीजें आपको मिल जाती है।
ठीक है, ये भी किसी का ब्लॉग होगा, आई डोंट नो किसका ब्लॉग है, लॉग इन करना पड़ेगा मुझे। अब देखो इसमें कितनी सारी की बनी हुई है, सरोगेट की, कंपाउंड की, कंपोजिट की, सुपर की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होती हैं। तो बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन ओनली 3 पार्ट्स, इनके हमारे सबसे ज्यादा यूजेस होते हैं, और ये दोनों तो हम बनाते ही बनाते हैं। तो मैं आपको पूरा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कैंडिडेट की के बारे में हम बात कर रहे थे। सो स्टूडेंट आईडी इज योर कैंडिडेट की, रोल नंबर is your ID candidate key, last name is also candidate key, email ID is also candidate key. Why these are candidate key? Because ये चारों की जो है वो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे सकती है किसी भी डेटा की। तो ये चारों की क्या हो गई आपकी, कैंडिडेट की हो गई। और सुपर की, कैंडिडेट की कैन बी ए सुपर की, कैन बी सुपर की और नॉट बी, ठीक है, होती भी है और नहीं भी हो सकती है। ओके, कंफ्यूजन हो रहा है? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट नेम है ना, सिमिलर हो सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार सिमिलर नहीं हो सकती, बट लास्ट नेम फिर भी सिमिलर हो सकते हैं। बट इसको हम एज अ कैंडिडेट की कंसिडरेबल कर रहे हैं, बट ये सुपर की के फॉर्मेशन में नहीं होते। सुपर की का फॉर्मेशन बहुत क्लियर कट बोलता है कि भाई वो हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का आपका पार्ट मिक्स नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको एक काम करते हैं, घुस जाते हैं इसके अंदर। मैं डर गया इसमें आवाज आई थी पेपर पलटने की। आज तो ट्यूसडे हो, आज कैसे डर रहे हो? अरे भाई, अरे मैं तो कॉन्सेप्ट, मैं तो सोचा था पेपर पलटने की, और इतनी क्लियर आवाज आई ना पेपर पलटने की, तो कोई भी डर अभी पार्ट करके नहीं आया ना मैं अभी सर कभी। तो देखो यहाँ पे रोल नंबर, नेम, एज, CGPA, दीज आर व्हाट, कैंडिडेट की। हम देखो इसका एग्जांपल बहुत अच्छे सेट कर रखे हैं, ले इसने भी नहीं बनाया सेग्रीगेट की वगैरह के, सब नीचे पार्ट देख रखा है, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट, विच वन इज द कैंडिडेट की, दीज आर द कैंडिडेट की। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें सुपर की का भी हमारे पास आर्टिकल अगर दिया होगा, इसी से देख लेते हैं। अरे यार, फिलिंग करनी पड़ेगी। ओ भाई, कितना भरना पड़ता है इसमें। सर आपको जॉब दे के रहेंगे ये। अरे इसको बाद में कर लूंगा मैं लॉग ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ। ये तो पूरा टाइम निकाल देगा, लॉग इन इतना बड़ा फॉर्म भरूंगा तो फुर्सत में बैठने वाला काम है ये। ठीक है, मैं आपको ब्लॉग भेज दूंगा पूरा, उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं एक बार PDF बना दूंगा इसकी पूरी कंप्लीट, सारी की। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। इनका पिक्चर वाला फॉर्मेट अच्छा लगा तो इनके पिक्चर वाले फॉर्मेट उठा के हम लोग यूज कर लेंगे। ओके, तो अभी क्लियर हुआ कैंडिडेट की एंड आपका क्या, सुपर की। ओके, यस सर। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे और चीजों को कवर अप करते हुए चलेंगे। लिमिट हमने डिस्कस कर लिया था, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइक ऑपरेटर। मैं कॉपी करके डाल लेता हूँ इसको साइड में। सो डैश दिस वन इज लाइक, और हम क्या देखने वाले हैं, एग्रीगेट फंक्शन एंड स्ट्रिंग फंक्शन। कल दिन में कितने बजे रखें, 11:30? 11 बजे के बाद कभी रख लेना। शशांक, हाँ सर, रख दो, कल तो इलेक्शन है वैसे भी। अच्छा कल इलेक्शन, हाँ यार इलेक्शन है कल तो, मैं मेरे को तो वोट देना ही नहीं है वैसे। तो देना सर।
कौन सी विधानसभा है तुम्हारी? मेरी मॉडल टाउन। मॉडल टाउन। हम्म। ओके, तो किसको जाने वाला है वोट? केजरीवाल? पर्सनली अगर देखो से केजरीवाल का तो नहीं, पर उसका कैंडिडेट ठीक है, मतलब ठीक काम करता है, ओके ओके, मतलब अच्छा, एज अ पर्सन तो ओके ओके। अखिलेश त्रिपाठी। अखिलेश त्रिपाठी। अखिलेश, हाँ अखिलेश पति त्रिपाठी। अच्छा। और उसको जाता भी कि मेरे दोस्त का ही भाई है वो। मैं तो बीजेपी, अदरवाइज मेरा बीजेपी हो जाता है। बीजेपी का जाता है। हम्म। सही है, यही वीडियोस मैं अपलोड करवा दूंगा यूट्यूब पे। ओके, so now let me start with the like operator। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं वर्ल्ड वाला डेटाबेस यूज कर रहा हूँ फॉर दिस पर्पस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी। ठीक है, एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी ये हमने सर्च आउट कर दिया। अब जैसे आपका क्वेश्चन थे, अब बुगी नाइट्स पे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मेरे को बुगी नाइट्स वाले सारे डेटा निकल के बाहर आ जाए, तो हाउ कैन वी डू दैट? बहुत सिंपल सी चीज है, 5 मिनट का टॉपिक है ये, उसको समझना बहुत आसान है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधे सीधे सिटी नेम ले लेता हूँ। ठीक है, सिटी अंडरस्कोर नेम, और मैंने यहाँ पे क्या करा, फ्रॉम सिटी दे दिया एंड वी एक्सिक्यूट दिस वन। सो हमारे पास सिटी काफी सारी आ गई। अब आपने बोला कि मुझे फाइंड आउट करना है सिटी नेम विच स्टार्ट फ्रॉम के। ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम के अल्फाबेट, के से स्टार्ट होती है। ओके, तो अब मेरे उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? तो बहुत सिंपल सी चीज है, जब लाइक ऑपरेटर आप यूज करते हो, दिस लाइक ऑपरेटर इज स्टैंड्स फॉर पैटर्न मैचिंग पार्ट। ओके, पैटर्न मैचिंग से मेरा मतलब क्या हुआ कि ये दो चीजें यूज करता है, दो इसमें कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं, एक परसेंटेज, दूसरा अंडरस्कोर। एक क्या है परसेंटेज और दूसरा क्या है अंडरस्कोर। अब अगर मैंने यहाँ पे लिया, तो मेरे को कौन से किससे स्टार्ट वाला डेटा चाहिए? जो के से स्टार्ट होता, तो मैंने यहाँ पे करा एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी, सॉरी सिटी नेम लेने हैं मुझे, तो इसी फाइल इसको कॉपी कर लेते हैं, इतना बड़ा लिखने से बेटर। सो दिस वन इज द पार्ट, ये सिटी नेम, और हमने यहाँ पे लगा वेयर सिटी नेम लाइक, और किससे स्टार्ट चाहिए हमें? के से, तो हम उसको पहले दे देंगे, परसेंटेज के पहले दे देंगे। जब आप परसेंटेज के पहले देते हो तो ये क्या करेगा, जो के अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाली सिटी नेम है वो आपको दे देता है। देखो, सिर्फ के से स्टार्ट होने वाली सिटी नेम आ रहे हैं। ओके, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। 261 रिजल्ट आपके पास आए हैं, 4000। अब आपने एक और क्वेश्चन दिया, मैं सिटी नेम पे ही निकाल रहा हूँ सारी चीजें, फिर बाद में चेंज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? एंड्स विथ। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? एंड्स विथ। ओके, विथ फ्रॉम एक्स, मतलब ऐसी सिटी के नेम जो एक्स से एंड होती हो। तो मेरे को एंड्स विथ वाला डेटा निकालना, तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज के राइट साइड लगाऊंगा, परसेंटेज के राइट साइड लगा दूंगा एक्स को। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ उस डेटा को आइडेंटिफाई करेगा जो एक्स से एंड होते हैं। देखो आ रहे। यस ओके, अब आपने बोला कि मुझे ऐसा डेटा चाहिए जिसके कंटेन्स विथ, विच कंटेन एनीथिंग, लाइक आप कोई भी अल्फाबेट दे दो, मैंने बोला जे, जिनके नेम में जे आता हो। इससे कंटेन का मतलब क्या हो गया? कंटेन का मतलब हो गया, मैं स्टार्टिंग और एंड की बात नहीं कर रहा हूँ, या मिड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कहीं भी, स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, बीच में हो, कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बस क्या चाहिए, उसका फॉर्मेट चाहिए कि जे कैरेक्टर्स उसके अंदर आना चाहिए। अभी हम इसको और चेंज करेंगे और थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जे लिखा और आगे पीछे इसके क्या लगा दिया, परसेंटेज लगा दिया। तो ये हो गया कंटेन्स वाला कॉन्सेप्ट।
तो देखो जितनी भी अल्फाबेट देखोगे 346 आ रहा है, जिनके बीच में और स्टार्टिंग में एंड में कहीं भी जे आता होगा, ठीक है, उन सिटी के नेम आपके पास आ रहे हैं। क्लियर हुआ? यस अब सर। किसी ने बोला कि भाई मेरे को वो डेटा चाहिए, सिटी नेम चाहिए विच कंटेन GA, या मैंने बोला स्टार्ट विथ JA, ठीक है। अब ऐसे डेटा चाहिए तो हमने क्या करा, हमने इसको कॉपी किया, नीचे लेके आए और हमने यहाँ पे क्या करा, स्टार्ट विथ JA। अब देखो मैंने क्या दिया है, JA दिया है। अब मैंने रन करा तो सिर्फ और सिर्फ कौन से डेटा आ रहे हैं, जो JA से स्टार्ट होता है। मतलब इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर पैटर्न विद द नेम, लाइक मैंने करीना नेम से डिटेल्स निकालनी है तो मैं करीना लिख दिया, तो करीना नेम से जितने लोग होंगे वो सारे के सारे आएंगे, करीना के अलावा कोई और नहीं आएगा, क्योंकि जो मैंने स्पेलिंग लिखी होगी वही स्पेलिंग के सारे कैरेक्टर इन अ सीक्वेंस फॉर्मेट में आने चाहिए। अभी क्या है, JA, पहले दो कैरेक्टर क्या होने चाहिए, JA होने चाहिए, और आखिरी दो कैरेक्टर अगर मैंने दे दिया। अब सपोज आपने क्या बोला कि ऐसे अल्फाबेट निकाल दो जो JA से स्टार्ट होते हैं, UR पे खत्म होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऐसी सिटी निकाल दो जो JA से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विथ JA एंड एंड्स विथ UR। तो मैंने क्या बोला, JA से स्टार्ट होता हो और एंड किससे होता हो, UR। अब मैंने रन करा तो देखो क्या हो गया, जामलपुर, जयपुर, जबलपुर, जमशेदपुर, जौनपुर, ठीक है। इनके अलावा कोई और आ रहा है, नो ये सर। JA से स्टार्ट होते हैं और UR पे खत्म होता है। यू कैन आइडेंटिफाई लाइक दिस, ओके। अब पॉइंट क्या आया, अब पॉइंट आया मेरे पास यहाँ पर कि मैंने बोला सिटी नेम सेकंड लास्ट कैरेक्टर इज लाइक फॉर एग्जाम्पल H है। कौन सा कैरेक्टर बोला मैंने, सेकंड सेकंड, लास्ट। ठीक है। अब सेकंड लास्ट का कॉन्सेप्ट परसेंटेज से नहीं चलता, किससे चलता है, अंडरस्कोर से चलता है। तो हमने क्या बोला, परसेंटेज H अंडरस्कोर। तो मैंने क्या बोला, आखिरी में कुछ भी हो चलेगा, लेकिन सेकंड लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, परसेंटेज के साइड लिखते हैं तो लास्ट कैरेक्टर पे देखते हैं, यस राइट। सर। तो ये H लगाने के बाद एक अंडरस्कोर लगाया, तो मतलब ये H कौन सी पोजीशन पे आना चाहिए, सेकंड सेकंड। लास्ट पोजीशन पे आना चाहिए, लाइक देखो आ रहे सेकंड लास्ट पे, यस सर। ओके। अब आपने बोला मुझे वो कंट्री कोड चाहिए, सॉरी वो कंट्री नेम चाहिए जो एटलीस्ट, कंट्री कोड निकाल लेता हूँ, कंट्री कोड में ये चीज आप आराम से निकाल सकते हो, मेरे को नेम भी नहीं पता कि कौन सी सिटी है कि नहीं है। कंट्री कोड विच कंटेन एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ठीक है, एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। द थर्ड कैरेक्टर इज डी, ठीक है, उसका थर्ड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, डी। अब देखो अब कैसे निकलेगा, यहाँ पे अब हमने क्या करा, कितने कैरेक्टर चाहिए हमें, 3। 3, मतलब स्टार्टिंग के उस पर बात करना हम लोग, तो 3 कैरेक्टर चाहिए। तो हमने क्या करा, डबल अंडरस्कोर लगाया और क्या बोला, थर्ड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, डी, ठीक है। आप परसेंटेज लगाए बिना भी छोड़ सकते हो, परसेंटेज लगा दोगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। देखो रिजल्ट देखो, थर्ड कैरेक्टर क्या है, डी है, यस सर। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन पैटर्न मैचिंग पार्ट, ओके। सर अब सर बूगी जितना नाइट में पोजीशन चाहिए उतना अंडरस्कोर लगाने पड़ेंगे। हाँ उतने अंडरस्कोर लगाने पड़ेंगे जितना पोजीशन चाहिए। अब अगर आपने इसी क्वेश्चन को करते समय आपने क्या बोल दिया, थर्ड कैरेक्टर, सपोज वो अगर बोल देता फोर्थ कैरेक्टर होना चाहिए, तो मैंने क्या लगा दिया, एक और 3 अंडरस्कोर लगा अंडरस्कोर। दिया। तो देखो मेरे से यहाँ गलती हो गई थी, मुझे निकालना क्या था, कंट्री कोड, कंट्री मैंने कोड। सिटी लगा दिया था। तो मैं कंट्री कोड लिख देता हूँ और ये भी हमारा क्या है, कंट्री कोड है,
हम इसको भी डाल देते हैं कंट्री कोड। ठीक है, इसको रन करता हूँ। देखो एनएलडी वाले डेटा आ रहे हैं सारे, आईएनडी, एनएलडी, वीजीडी, यही सब आएंगे और कुछ नहीं आएगा। अगर आप इसमें ये कर देते, यही वाली जो क्वेरी थी, इसमें आपसे एक गलती हो जाती। गलती क्या हो जाती, देख रहे हो कोड कितने 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 कैरेक्टर्स के होते हैं हमारे कंट्री के कोड? सर 3 कैरेक्टर है। है ना। अगर गलती से आप एक्स्ट्रा लगा देते तो क्या रिजल्ट देता? अब तो आपने बोला ना 3 कैरेक्टर, लेकिन चौथा कैरेक्टर क्या है, डी होना डी। चाहिए, तो रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कोड नहीं होता। अगर पैटर्न मैच नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं देगा। ओके, मतलब उस टाइप का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड एन लाइक ऑपरेटर। इजी था? Yes, लोग sir. Yes, बच्चे sir. बहुत टफ है, इतना टफ नहीं होता, ये बहुत आसान होता है, बस आपको थ्योरेटिक प्रैक्टिकली उसको सही पकड़ना है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. अब एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द एग्रीगेट फंक्शन? क्या समझते हो एग्रीगेट फंक्शन से? बताओ, बोलो बोलो। तो कैलकुलेशंस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम उस पे। करेक्ट। और क्या कौन से एग्रीगेट फंक्शन हो सकते हैं? काउंट, मीन, मैक्स, एवरेज। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर यही 4-5 ही है। यही 4-5 काउंट, है, बनी है। मीन, मैक्स, काउंट, हम्म, एवरेज, सम। हाँ। मेरे को तो यही 4-5 ही पता है। काउंट है, एवरेज है, सम है। मैं आपको मीन, कुछ मैक्स। फंक्शन आपको बताता हूँ। मैं डायरेक्टली फंक्शन यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी डेटा। ठीक है, कोई डेटा सेट नहीं है, मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ। हमें अगर डेटा सेट में यूजेस आएंगे, हमें अगर कोई टास्क आता है तो वी विल यूज दैट, ओके, अकॉर्डिंगली। तो अभी मैं आपको कुछ कंपनी इंटरव्यूज क्वेश्चंस आपको देना, पुट करना स्टार्ट कर दूंगा सीक्वल पे, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई, आपको डेटा बनाना है, फिर उसको रिजॉल्व करना है। ओके, लेट डिस्कस विद दी फर्स्ट पार्ट। आपके पास कई बार कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं, -245.56। ओके, मेरे को माइनस लगाना तो मैं माइनस नहीं लगाया, 245.56, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन लाइक दिस। दिस इज अ नंबर, राइट? सो Yes, sir. अगर आपको इसको पॉजिटिव फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है, सो वी यूज व्हाट? एबीएस। इसके बारे में सुना है एबीएस क्या होता है? एब्सोल्यूट। यस। एक मिनट रुकना। ABS, ठीक है, दिस इज एन एब्सोल्यूट नंबर। सो वंस वी एग्जीक्यूट दिस वन, सो यू कैन सी ये क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसको इसलिए मैंने बताया क्योंकि हमें पाइथन में जरूरत पड़ गई थी, तो आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि एक जगह मैं आपसे पूछूंगा कि ये चीज कैसे करेंगे। तो एबीएस आपके लिए एक चीज होती है, और ये जो फंक्शन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, आपने एक्सेल में भी पढ़े थे, एक्सेल में मैंने एबीएस नहीं पढ़ाया था आपको। Yes, आप sir. एक्सेल में भी इन्हीं सब चीजों को यूज करते हो, और सिक्वल में भी इन्हीं को यूज करोगे, पाइथन में भी और पावर बीआई में भी, सब में आपको यही कॉन्सेप्ट यूटिलाइजेशन पे मिलेगा। ठीक है, Yes, sir. इफ यू वांट टू कैलकुलेट सम एवरेज, एवरेज के लिए वी यूज सम डेटा। तो डेटा इज व्हाट, अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, तो सिलेक्ट पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन निकाल देता हूं मैं। तो हमारे पास एक सम करके फंक्शन होता है, जो क्या करता है, टोटल पॉपुलेशन कैलकुलेट करके दे देता है, पॉपुलेशन। और एज इज स्टैंड्स फॉर एलियस। इसमें एक और पार्ट में आपको बता रहा हूँ, एलियस सुना है ना? एलियस इज मींस एज। एज क्या करता है, एक निकनेम दे देता है, टेम्परेरी नेम जनरेट कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये मेरे को स्टेटमेंट लिखना था, इसलिए मैंने ये यूज, इंडिया टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी वेयर, क्या लिखेंगे, कंट्री कोड इक्वल टू, क्या लिख दूं, डबल कोट्स IND। ठीक है, इसको लिया, वी रन दिस, ओ कॉलम पॉपुलेशन। देखो आ गई,
दिस इज एन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन किसकी आई है, इंडिया की। तो मैंने क्या यूज किया, सम यूज किया टोटल के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया की पॉपुलेशन का एवरेज क्या है, तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं फॉर द एवरेज पर्पस, तो वी आर यूजिंग व्हाट, एवीजी फंक्शन। AVG. Okay, so this is what India average population. We execute this one. This is an average population of this. Okay. क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। No, sir. अगर आपसे मैं पूछूं टोटल काउंट कितना है इंडिया का, काउंट समझ रहे हो, टोटल सिटी काउंट, तो मैंने क्या करा, तो हम कौन सा फंक्शन लगा देंगे, काउंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, सिटी City. अंडरस्कोर नेम। तो ये क्या है, टोटल इंडिया सिटी काउंट। ठीक है, हमने इसको रन करा, देखो टोटल इंडिया की सिटी काउंट कितने, 341। ठीक है, क्लियर, यस सर। इसमें कोई डाउट है, Sir. कोई नो डाउट नहीं है। तो वी हैव अनदर फंक्शन इज काउंट हो गया, एवरेज हो गया, सम हो गया, एवीएस हो गया। अब काउंट में काउंट छोड़ो, एवरेज में आपने एक चीज देखी, यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट कितने आ रहे हैं, 4 तक। आ रहे हैं ना। अब सपोज मैंने आपको बोला कि इसको राउंड अप करना है, राउंड अप मतलब 2 डेसिमल तक चाहिए, तो वी आर यूजिंग व्हाट, राउंड। अब मेरे को एवरेज निकालना था, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को डाल देता हूँ, किसको, एवरेज वाले पार्ट को। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल के भी काम कर लेते हैं। तो ये हो गया, हमें कितना चाहिए, 2 डेसिमल तक, तो दिस इज एन डेसिमल। ये आपको कैलकुलेशन दे देगा, तो कैलकुलेशन तो ये आएगी 2551 डॉट के बाद, लेकिन इसकी वजह से कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 26। ठीक है, राउंड, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसे कॉपी करके इधर डाल देते हैं। ओहो, पूरा कॉपी कर लेता, यहाँ से जाता है, इसको एंड तक कॉपी कर लेते हैं। ओके, हमने इसको रन करा, देखो आ गया, यस ये हो गया राउंड ऑफ। राउंड ऑफ इज वेरी इजी, ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब सपोज आपको कोई बोले कि मेरे को मैक्सिमम पॉपुलेशन चाहिए इंडिया की, क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन चाहिए किसकी, इंडिया की। सो मैक्सिमम पॉपुलेशन निकालनी है, तो हम क्या लिख देंगे इधर, मैक्स। कोई डाउट, इजी है ना। बट ये फंक्शन आपको याद रखने हैं, जब काम होगा तब आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये क्या है, मैक्स पॉपुलेशन, Max ये population. क्या है हमारा, मिन पॉपुलेशन। अब मिनिमम पॉपुलेशन निकालनी है, तो क्या लिख देंगे, Min. मिन। ठीक है, वी एग्जीक्यूट दिस वन, दिस इज एन मिनिमम पॉपुलेशन इंडिया की, जो सबसे कम पॉपुलेशन है। ओके, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं आपको कुछ अलग से फंक्शन बता देता हूँ, 2-4 डिफरेंट। जैसे आपका मिन मैक्स हो गया, अब सपोज आपको डिवीजन करना है, तो डिवीजन के लिए वी यूज व्हाट, डिव। बेसिकली 2 फॉर्मेट बताऊंगा, 5 डिवाइडेड बाय, सो 5 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ओए चल ही रहा है, ये क्या हो गया, रन करें, शो नहीं कर रहा सर। सिंटैक्स एरर, शो नहीं कर रहा, अच्छा सॉरी, मैंने गलत लिख रखा है उसको, वो ऐसे लिखना था, 5 डिव 2। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया 2। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब रिजल्ट देखना क्या आएगा, रिजल्ट क्या आया, 2.5। 2.5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 2.5 का मतलब क्या हुआ मेरा, कि वो कैसा डेटा दे रहा है, डिव से आप करोगे तो फ्लोर डिवीजन देगा, और उससे करोगे तो वो क्या देगा, कंप्लीट आपका डिवीजन। कंप्लीट डिवीजन देगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट वगैरह तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन से होता है। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पावर, तो पावर के लिए 2 फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एक तो होता है पीओडब्ल्यू, स्टैंडर्ड इज पीओडब्ल्यू, तो थॉरली यूज करो, पावर वाला मत यूज करना। ठीक है, तो 2,3, तो 2 टू दी पावर 3, रिजल्ट इज व्हाट, 8। ओके, और एक होता है हमारे पास मॉड, मॉड यानी कि रिमाइंडर जो निकालता है, रिमाइंडर डिवाइड दोगे, अगर मैंने
लिखा, अगर मैंने क्या लिखा, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने मॉड किया, ठीक है, मॉड किसका किया मैंने, 9 का मॉड किया, 9 का मॉड किया 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, 4। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो कितना रिमाइंडर बचा, 4। क्लियर। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 16। स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं, अच्छा, स्क्वायर रूट 2। 2, ठीक है। और 2 का क्या होता है, 2 का 2 ही होता है फिर। नहीं 2 का 2 नहीं होता, 1.414। अच्छा, ओके। एंड अगर मैंने आपको बोला पाई, पाई कितना होता है, 3.14 समथिंग करके रिपीटिशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पाई का जो वैल्यू होता है ना, पाई इज व्हाट, 3.14। अच्छा ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है, 3.141। तो बेसिकली हम लोग कंपनी की तो बात नहीं करूंगा मैं, अगर बोलूं सिंपली, जब हम इसको वैसे बेसिकली यूज कर रहे होते हैं ना प्रैक्टिकली, तो हम 3.14 लेते हैं प्रोग्रामिंग करते समय। ये मोड और डिव में डिफरेंस क्या है? मॉड और डिव में डिव डिफरेंस, दोनों तो रिमाइंडर दे रहा ना शायद से। मोड ये रिमाइंडर होता है। मॉड रिमाइंडर होता है, ये ओके। आपका फ्लो डिवीजन हो गया, कौन सा, हाँ 5 पॉइंट, हाँ ये अपर होता वाला। है आपका फ्लोट डिवीजन, इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। और ऊपर वाला जो है वो आपका क्या हो गया, फ्लोर डिवीजन। ओके, क्लियर। सर आपने कल एक वो बताया था मॉडुलस, वही है क्या मोड? हाँ हाँ, ये वही है मॉडुलस मोड। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं ना, एक मिनट रुकना, 9, ये मैंने कभी चेक नहीं किया, हम तो ऐसे ही यूज कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वर्किंग परसेंटेज, ठीक है, इसको ध्यान रखना परसेंटेज वाले को, कि परसेंटेज वाले में ऐसा भी हो जाता है। तो इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इसके अंदर है ना, एक तो पावर वगैरह ये सब आपने देख लिया, सम देख लिया, और अगर हम बात करें इसमें साइन कॉस टैन थीटा सब निकल जाता है, बट परसेंट दिस भी इज निकलती है, क्या, तो परसेंट भी निकलती है। परसेंट कहाँ से निकलेगा, परसेंट किसी में नहीं निकलेगी, परसेंट कहीं नहीं निकलती, परसेंटेज तो आपका वो कैलकुलेशन मॉडल होता है, परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगा परसेंटेज, ठीक है। ये एग्रीगेट फंक्शन है, मतलब मैक्सिमम एग्रीगेट फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस करे ना, वो मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे कर लिए मैंने, साइन कॉस टेन थीटा वाले नहीं करे बिकॉज मैं यूज नहीं करता तो मुझे याद भी नहीं है, बट आप साइन कॉस टेन थीटा यूटिलाइज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं साइन लिखता हूँ, हाँ मिल गया, साइन में मैंने अगर 2 लिख दिया तो साइन 2 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज एन साइन 2 वैल्यू। बाकी इफ यू हैव टाइम यू कैन कैलकुलेट इट, इफ यू ये तो वांट टू स्कूल में फाइंड आउट समझ द नहीं आएगा। कॉस, क्या ये तो स्कूल में समझ नहीं आएगा, खाएंगे। ये सब आप है ना कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। पीडीपीएस की वैल्यू याद रही है बस, पीडीपीएस और एचएचएस करके आता था जब। उसको बोलते हैं हाइपर परपेंडिकुलर, नहीं सॉरी, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। पंडित बद्री प्रसाद बद्री प्रसाद हर 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 बोले। बोले। पापा यस। बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो ये सब चीजें भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। EXP क्या होता है, EXP मैं भूल गया, बहुत अच्छा वर्ड होता है EXP के लिए भी। EXP इज काइंड ऑफ लाइक एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, एक मिनट रुको, 2,3 नहीं, 2 लिखा तो 2 का 7 दे रहा है, तो मत करना, ये तो मेरे को भी नहीं पता, ये EXP करके कुछ होता है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं या कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो EXP पे है ना, EXP मत यूज करना, मैंने भी कभी यूज नहीं करा, ऐसा कुछ होता है, मतलब एक तरीके से लॉग वाली वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो इसको वैसे आप देख सकते हो, क्लियर है, कोई डाउट, बोलो नहीं बोलो सर, बोलो, मुझे तो नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। सो दीज आर द एग्रीगेट फंक्शन जो आपको आगे यूटिलाइज आएंगे, मतलब जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा ना, एक्चुअली इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैं आपको पिंक करूंगा, वो उसमें आपका बहुत माथा पच्ची लगेगी, मतलब वो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए,
ओके, सो अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग में क्या होता है, कोई भी बंच ऑफ कैरेक्टर जो होता है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन, या फिर हम स्ट्रिंग के बारे में बात करें, अ बंच ऑफ कैरेक्टर इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो वी जस्ट राइट हियर सिलेक्ट। अब मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, कैरेक्टर की लेंथ निकालनी है, LENGTH। अभी हम लोगों ने किया था ये चीज, मैंने यहाँ पे लिख दिया शशांक। शशांक के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, हमने ये कैलकुलेट करा, कितनी आए, 8। इसी के उसमें एक और चीज होती है, उसको हम बोलते हैं, देखो अब देखो कितने सारे मिलना है, क्या, कैरेक्टर लेंथ। दिस इज ऑल्सो सिमिलर थिंग। सिक्वल में ये चीज ध्यान रखना, साला एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, रिजल्ट सेम है। इसी में मैं क्या लिख दूंगा, कैर लेंथ, रिजल्ट इज सेम, कोई डिफरेंस, नो सर। ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, ओहो, पर्सन सजेशन मांग रहा है कि VP के साथ में काम करना चाहिए कि नहीं। ओके, सो नाउ एक हम, अरे भाई रुक जाओ, कॉनकैट। सो कॉनकैट में हम लोग आए, कॉनकैट में अगर मैंने यहाँ पे दिया हिना खान, ठीक है, कॉमा खान, ठीक है। कॉनकैट क्या करता है, मर्ज कर देता है। मर्ज कर देता है। वैसे ही आपके पास एक और चीज होती है, उसको हम बोलते हैं कॉनकैट WS, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ सिमिलर थिंग, ठीक है। स्पेस के बट साथ। इसमें ना एक चीज होती है, ये बोलता है विथ सेपरेटर, WS का मतलब होता है विथ सेपरेटर। अब मेरे को देखो हिना खान मैंने लिखा, तो यहाँ पे हिना खान सिंपल आ गया। अगर हिना खान के बीच में मुझे अगर स्पेस चाहिए होता तो मैं क्या करता, इसके साथ में यहाँ पर डबल कोट स्पेस लगा के फिर ऐसे लिखता, तब मेरा रिजल्ट इस तरीके से आता, ठीक है। अब सपोज हिना खान एन एक्टर लिखना है मुझे, तो मुझे कैसे लिखना पड़ता है इसको, इसी पार्ट को, देखो इस तरीके से लिखना पड़ता। अब मैं इसी बात को WS के साथ में कैसे लिखूंगा, सबसे पहले इसमें पूछते हैं कि भाई आपको सेपरेटर क्या चाहिए, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, व्हाट्स योर सेपरेटर। तो हमने सेपरेटर दे दिया, सेपरेटर देने के बाद फिर हमने बोला कि आपको चाहिए क्या क्या, आप वो अपना डेटा लिख दो। तो हमने लिखा यहाँ पर हिना डबल कोट्स खान डबल कोट्स एंड, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया और हम इसको रन करते हैं, तो देखो ऑटोमेटिकली हर जगह क्या आ गया, सेपरेटर अपने आप लग गया। सो ये आपको बहुत अच्छा हेल्प आउट करेगा, WS वाला। क्लियर, यस सर। कोई डाउट, नो सर। इसमें बहुत फंक्शन होता है, पहले बता रहा हूँ। मैं खुद बोर हो जाता हूँ कई बार, मैं खुद ही क्लास बीच में रोक देता हूँ कि अब नहीं बता रहा, अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इतने फंक्शन हैं। सर कॉन्कैटनेट भी तो था भाई, वो क्या करता था, भूल वो गया मैं। बंद हो गया, वो भी सेम ही करता था, कॉन्कैटिनेट जो ऊपर कॉन्कैट अच्छा काम कर रहा है ना, हाँ वही काम हाँ वो हाँ हाँ करेगा, याद आ गया। लेकिन वो हम यूज नहीं करते अब हम्म। इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे मेरे को कोई डेटा यहाँ पे लिखना है, सिलेक्ट लोअर, ठीक है। लोअर क्या करता है, हमने यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है। स्मॉल तो लेटर अब स्मॉल हमने यहाँ लेटर। पे रन करा तो स्मॉल लेटर में कर देगा। इसी जैसे एक और चीज होती है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एलकेस डबल कोट्स है ना, सेमीकोलन, रन कर देते हैं, स्मॉल हो गया। सिलेक्ट अपर, ये क्या करेगा, तो बड़ा कर देगा देखो, कैपिटल लेटर। बड़ा, बिल्कुल सही। यू केस एक आएगा। और चीज, अरे क्या बात है।
सर कॉपी ज्यादातर लेके नेट यूज है। ठीक है। अब हमने लिखा यहाँ पे हिना सेमीकोलन। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल सी चीज। कैरेक्टर लेंथ में लेंथ बता दिया ना मैंने, हाँ बता दिया। समझ में आ गया इतना पार्ट? यस यस सर। एल केस हो गया, यू केस हो गया। अब एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रिम। तो बेसिकली हम लोग ट्रिम यूज करते हैं, वी आर नॉट यूजिंग एल ट्रिम आर ट्रिम। ठीक है, हमारे पास एल ट्रिम भी होता है, आर ट्रिम भी होता है। जैसे एक्सेल में होता है ना आर ट्रिम एल ट्रिम, मैंने आपको क्या बताया, ट्रिम बताया। तो सर। एल ट्रिम आर ट्रिम में पता है क्या होता है, लेफ्ट का ट्रिम कर दो, आर ट्रिम मतलब राइट का ट्रिम कर दो। ट्रिम क्या होता है, कहीं भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां भी होगा वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रिम कर देगा। देखो नीचे डेटा, ठीक है, क्लियर? यस ट्रिम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब और क्या कर सकते हैं, सपोज इफ यू वांट टू रिवर्स दिस स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे लिखा हिना, इसी को रिवर्स करते चलते हैं, हिना को पकड़ लिया हमने। देखो हिना का क्या हुआ, अनी। नहीं। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ट्रिम हो गया। और क्या हो सकता है, ऑल्टर। क्या ऑल्टर नहीं होता? ट्रिम का अपोजिट ऑल्टर होता है, क्या पता इसका अपोजिट भी हो गई। नहीं नहीं, ट्रिम का ऑल्टर नहीं होगा। उसको हम बोल देते हैं क्या कर सकते हैं, और बताओ, और कोई फंक्शन इसके अंदर था? फाइंड होता है, हाँ इसमें लोकेट होता है। फाइंड और लोकेट में डिफरेंस क्या है, फाइंड में क्या बोलते थे कि बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है। सपोज मैंने बोला ओ फाइंड करना है, सॉरी आई फाइंड करना है, ए फाइंड कर देते हैं। ठीक है, और किसके अंदर फाइंड करना है हमें, हमने बोला हिना खान के अंदर। ठीक है, हिना खान के अंदर फाइंड ए को करना है। तो ए कौन सी पोजीशन पे आया है, फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ पोजीशन पे आया है। अब इसी में ना और भी ऑप्शंस होता है, लाइक आपके पास लोकेट है, और मैंने बोला आपको खान वाले ए को फाइंड करना है। कौन से वाले ए को फाइंड करना है, जो खान में ए है उसको फाइंड करना है। तब हम क्या करें, तो हम यहाँ पे डाल देंगे हमारा फोर्थ पोजीशन पे कौन है, हिना वाला ए, हीना वाला ए। हम उसको बोलेंगे फिफ्थ पोजीशन से ढूंढो। आप कहाँ से ढूंढने के लिए बोला मैंने, फिफ्थ पोजीशन से, मतलब हिना के बाद से ढूंढना स्टार्ट करो। मुझे दे देगा ये, क्या दे रहा है, एट्थ एट। पोजीशन पे ए है। आप अगर उसे आइडेंटिफाई करोगे देखो आपको मिल जाएगा। आया, मिला कि नहीं मिला, सर। है ना? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि एक कोई सी स्ट्रिंग है लोकेट, और हम कोई भी स्ट्रिंग उठा लेते हैं, क्या उठाएं, लाइक फॉर एग्जाम्पल डबल कोट्स हमने बोला ओ उठाना है, तो मैं वही उठा लेता हूँ एक्सेल वाला फॉर्मेट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अब आपको किसी ने बोला कि ओ उठाना है सेकंड वाला, तो सेकंड वाला ओ कैसे उठाएंगे, हमें पोजीशन तो पता नहीं है। तो हमने, अगर मैं इसको सिर्फ इतना ही लिखा हुआ छोड़ूंगा तो मुझे कौन से ओ की पोजीशन देगा, ये फर्स्ट वाले की, और मुझे सेकंड वाले ओ की पोजीशन चाहिए, तो हम वही एक्सेल वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लोकेट, अच्छा लोकेट किया, लोकेट करके हमने क्या ढूंढा, ये वाला ओ, और उसमें हम डबल कोट्स करके यही लिख देता हूं मैं पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट। तो मैं बस एक्सेल वाला कॉन्सेप्ट ही यूज कर रहा हूँ, कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट से ये ढूंढा, तो ये वाला जो लोकेट है, जो अंदर लोकेट है, वो मुझे क्या देगा, फोर्थ पोजीशन या फिफ्थ पोजीशन देगा, उसकी यस सर। पोजीशन कर दिया मैंने। अब ये मेरे को क्या दे देगा, दूसरे वाले ओ की पोजीशन फाइंड आउट करके दे देगा। क्लियर? सर जो आपने 63 नंबर लाइन में बताया है वैसे भी तो यूज कर सकते हैं।
वैसे भी यूज कर सकते हो, बट अगर बाई चांस आपको नहीं पता तो अच्छा। आप क्या करोगे, तब आप इसको इस तरीके से यूज करोगे। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, इंसर्ट। एक इंसर्ट भी होता है हमारे पास। इंसर्ट में सपोज हमने लिख दिया यहाँ पर पैलन, एक मिनट गाइस, हाँ, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल कोट्स के अंदर www.google.com, ठीक है, google.com। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई अब मेरे को क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है, डेटा इंसर्ट करना है। डेटा क्या इंसर्ट करना है, www.google.com। अब मेरे को गूगल की जगह पे इंसर्ट करना है। तो गूगल की पोजीशन क्या है, www डॉट, मतलब 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन है। मैंने बोला फिफ्थ पोजीशन से कितना डेटा रिप्लेस करना है मुझे, गूगल की स्पेलिंग में कितनी लेंथ है, 3 और 3 6। 6। मेरे को 6 कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, किससे, डबल कोट्स APPLE apple.com से, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मेट आप समझ सकते हो उसको, कि मेरे को पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या करा, ये मेरी स्ट्रिंग थी, उसमें मैंने बोला फिफ्थ पोजीशन से देखना है आपको। तो 1 2 3 4, 4 पोजीशन तक तो यही था। स्टार्ट कहाँ से लेना है, यहाँ से। उसको कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं। किसके साथ रिप्लेस करने हैं, एप्पल के साथ में, ठीक है। अब मैंने इसको रन करा तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, apple.com लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, Apple। apple.com लिखा हुआ आ रहा है। सो वी कैन यूज इंसर्ट, ठीक है। और ऐसे ही एक और होता है हमारे पास, क्या बोल सकते हैं उसको, रिप्लेस होता है शायद, लेट मी, अगर हम रिप्लेस को यूज करेंगे, सेलेक्ट रिप्लेस, क्या हो गया, आग बनेगा, स्पेलिंग अलग लिख रहा था मैं, ठीक है। सो दिस वन इज रिप्लेस। रिप्लेस में भी मैंने क्या करा, मैंने एक तरीके से google.com को उठाया, जैसे इसमें google.com। तो मैंने क्या बोला कि मेरे को क्या ढूंढना है, स्ट्रिंग लिखी, मुझे ढूंढना क्या है, गूगल, एंड रिप्लेस विथ माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सही है, देखो हो गया, दिस इज ऑल्सो वर्किंग। इंसर्ट भी है आपके पास, रिप्लेस भी है। ये तो ज्यादा विच वन इजी इज बेटर, ये रिप्लेस रिप्लेस वाला वाला। इजी है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हो। अब और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट होता है सेलेक्ट, ये होता है लेफ्ट। लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, मैंने लिखा शशांक, शशांक, शशांक आगे क्या लिखते हो, शशांक रावत। रावत, जी। उत्तराखंड के हो, जी सर। ओके, ठीक है, शशांक रावत। अब मेरे को इसमें से शशांक निकालना है, तो वो कैसे निकालूं, लेफ्ट में से कितनी पोजीशन मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है, सर स्पेस से पहले। तो इससे पहले तो मैं सिंपल से लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, लोकेट, स्ट्रिंग क्या है, ये स्ट्रिंग है, डाली, और ढूंढना क्या हमें, स्पेस, ठीक है। तो स्पेस की पोजीशन क्या आएगी, जो भी स्पेस की पोजीशन है उसमें एक कम कर दो, ठीक है। और हम इसको सेमीकोलन कर देंगे और रन कर देंगे, शशांक निकल आया, ओके। सर अब मैंने यहाँ पे लिखा राइट, ठीक है। अब मेरे को रावत एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ शशांक रावत
यानी कि ये हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, माइनस लोकेट, ओहो उठा लेते हैं एक्सेल, थोड़े ना ये भूल जाता हूँ कभी कभी, तो यहाँ पे लिया और माइनस कर देंगे इसको। हाँ जी बताओ, कोई दिक्कत सर नहीं है, निकल आएगा, सिंपल फॉर्मेशन था। अब हमने क्या करा यहाँ पर, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट मिड। अब मेरे पास सपोज मैंने शशांक का नाम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, शशांक के नाम में मैंने बीच में क्या लगा देना, सिंह लगा देना, शशांक सिंह रावत। अब मुझे मिड का डेटा उठाना है, तो वो कैसे उठाऊंगा, स्पेस की पोजीशन निकालेंगे, पहले वाले स्पेस की पोजीशन, यस तो हम इसको इसको लेंगे, स्टार्ट पॉइंट देंगे, तो विच वन इज माय स्टार्ट पॉइंट, फर्स्ट स्पेस। फर्स्ट स्पेस की पोजीशन, दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट। जो स्पेस की पोजीशन आएगी उसके आगे का डेटा उठाना है, तो हमने +1 कर दिया, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, लास्ट डेटा उठाना है, तो हम लेंथ उठाएंगे, इसमें लगाएंगे लेंथ, ठीक है, लेंथ में डालेंगे हम इसकी पूरी लेंथ, ओके। सिक्वल में भी मजा आ रहा है यार उसको लगाने में, ठीक है। ये लेंथ आ गई, हमें सेकंड स्पेस की पोजीशन माइनस करनी है। सेकंड स्पेस की पोजीशन क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, लोकेट ब्रैकेट डबल कोट स्पेस और इसमें क्या लिख देंगे, शशांक सिंह रावत, ठीक है। सेकंड स्पेस की पोजीशन कैसे निकलेगी, लोकेट, और क्या निकालना है, स्पेस की पोजीशन किसके अंदर से, शशांक सिंह रावत +1 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, सिंह निकल आया। सर लो, ठीक है। सो ये आप सिक्वल में भी ये काम कर सकते हो, क्लियर हुआ, सब एक्सेल जैसा है, कुछ लॉजिक नहीं लगाया मैंने, सिर्फ जो एक्सेल का लॉजिक था ना वही अप्लाई किया, बस रिटर्न फॉर्मेट थोड़ा ज्यादा है इसलिए इतना सारा चीज आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो भाई दिस इज अ पॉइंट जो आप सारी चीजें निकाल सकते हो, एंड द नेक्स्ट वन इज इट्स important चीज, दिस इज इन फॉर्मेट वी आर आल्सो यूजिंग फॉर्मेट इन दिस, ठीक है। सपोज मैंने 256.678 लिख रखा है, ठीक है, आप इसको 2 डिजिट में देना चाहते हो, एंड यू कैन जस्ट डू थिंग एंड यू कैन सी ये फॉर्मेट क्या कर दिया उसने, नंबर ऑफ डेसिमल जो होते हैं ना आपके, वो स्पेसिफिक करने के काम में फॉर्मेट भी आता है, फॉर्मेट को भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको 1 डेसिमल तक भी ले जा सकते हो, लाइक दिस इज द पार्ट, इसको हम कर देते हैं 1 डेसिमल पॉइंट, अरे 245.7, ओके। जो राउंड करता है ना वो ये भी कर देता है, आपको कुछ अलग से जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। बस जितनी जगह मैंने ये स्ट्रिंग और ये सब नाम वगैरह लिए हैं उतनी जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो, अपने कॉलम नेम दे सकते हो, जैसे मैं ये देखो यहाँ पे दे रहा था ना इसके अंदर, वैसे मैं कॉलम नेम वगैरह यहाँ पर पास कर सकता हूँ, क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी भी टाइप का, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो मैंने बोला इंसर्ट इनटू सेलेक्ट के साथ में टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मेरी कोई टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ली, एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर, ठीक है, ये मेरी टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ओहो इसमें जाते हैं, ये मेरी टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब मेरे पास एक्टर के नेम है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया, मैंने एक लेंथ फंक्शन अप्लाई किया,
कॉन्सेप्ट समझना मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने क्या करा, एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम निकाला और मैंने क्या उसमें से किसके अंदर से, एक्टर वाले में से, और सेमीकोलन करके रन करता हूँ। और मुझे एक्टर नेम भी चाहिए, तो एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम कॉमा, रन कर देते हैं। तो यू कैन सी जेम्स में 21 लेंथ आ रही है, इसमें भी 21 लेंथ आ रही है ना। अच्छा तो मैं ये वैलिडेट नहीं है, अगर आप इसको चलाओगे, मैं अगर कोई डेटा फाइंड आउट करूंगा इक्वल टू करके, तो मैं इसमें नहीं निकाल सकता डेटा, नो राइट। तो मैं एल नेम पे भी चेक कर लेता हूँ, एल नेम पे भी चेक करा, एल नेम पे भी सेम मेरे पास 20 सेम चीज आ रही है। ठीक है, सेम चीज आ रही है इसमें भी। नाउ हाउ कैन वी प्रोसीड विद दिस, अब मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ क्या करूं, मैं इनको एक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो मेरे ट्रिम होके सारे के सारे किस में चले जाए, उसमें चले जाए। तो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ मेरी आईडीज और मेरा जो लास्ट पोर्शन क्या सा था, उसको हम देखे तो एक्टर जेंडर भी था, तो एक्ट अंडरस्कोर जेंडर को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो सही है या फिर उसमें भी गड़बड़ है। तो एक्ट अंडरस्कोर जेंडर को भी हमने चेक करना है, हमने इसको रन करा, तो वो तो देखो ये तो सही आ रहा है पूरा, जेंडर सही है ना, करेक्टर आ रहा लेकिन है। हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में गड़बड़ है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक्टर नाम की एक टेबल क्रिएट हो और डायरेक्टली ये पूरा डेटा ट्रिम होके उसमें चला जाए। तो मेरे एक सेम नेम की टेबल तो मैं बना नहीं सकता, तो मैंने एक्टर 1 नाम की टेबल बना दी और मैंने यहाँ लिखा क्रिएट टेबल एक्टर 1 एज सिलेक्ट, ओके, एज सेलेक्ट, और मैंने क्या बोला, एक्ट अंडरस्कोर आईडी कॉमा ट्रिम, क्या ट्रिम करना है मेरे को, एक्ट अंडरस्कोर एप नेम ब्रैकेट क्लोज कॉमा अगेन ट्रिम एक्ट अंडरस्कोर एल नेम सर हम कॉमा, ये एक ही उसमें नहीं लिख सकते, ट्रिम फंक्शन के अंदर ही? क्योंकि हमारा कुछ डेटा वो है ना, स्ट्रिंग नहीं है ना, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे लिखा। ओके मैं उसको भी ट्राई करूंगा अभी, तो मैंने इसको ऐसे लिखा और रन कर दिया। तो अब मेरे पास क्या हुआ, मैंने इसको रन करता हूँ, रन किया तो देखो एक्टर 1 नाम की टेबल आ गई। यस अब हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर 1 को चेक करते हैं, एक्टर 1 का डेटा आ गया। अब हमारे पास ये ट्रिम करके आया था डेटा सारा का सारा, मेरे को इसको चेंज करना चाहिए था एज करके, ठीक है, मैंने एज करके चेंज नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बाद में चेंज कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें सही आई है या नहीं आई है। हमने रन करा, ओहो गड़बड़ हो गई, ट्रिम एक्ट एफ नेम के नाम से आ गया। देखो सही हो गया, आपका डेटा ट्रिम हो गया, यस सर। पूरा का पूरा एज इट इज लग गया, जेम्स में 5 तो इसमें भी 5। तो अब हमारी टेबल कौन सी हो गई, एक्टर वाली टेबल सही हो गई। तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं, अब हमारी ये टेबल किसी काम की नहीं है, हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, हमारा डेटा पूरा का पूरा सही आ रहा है। आप इसको देखो, ये टेबल आपकी बन गई पूरी कंप्लीट, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से आप इसको डेटा क्लीन करके यूटिलाइज कर सकते हो, आप टेबल ऐसे क्रिएट कर सकते हो। सो यू कैन गो विद दी ऑल वन, सबके साथ में आप देखो कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। ऑल्टर टेबल करके नेम चेंज कर लेना, यहाँ पे आपको क्या करना है, रीनेम कर लेना इसको और अप्लाई कर देना, ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट कि आप किस तरीके से इसको क्लीन अप पे ले सकते हो। कोई डाउट?
No. मेरी स्क्रीन डिले आ रही है ना? या ठीक आ रही है। ठीक है, सो दिस इज अ पार्ट जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, जो हमें सीखना है। ओके, तो अभी आगे नहीं बता रहा वरना फैल जाओगे, तो पहले इतना कवर अप करो। कौन सा आपका? ये वाला है ना, SQL query। दिस वन इज माय DML2, ये आ गया। ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, यू कैन गो देयर एंड आपको कहाँ गया आपका फोल्डर? दिस इज योर पार्ट, डेस्कटॉप, 7 o'clock, SQL query, DML2. You can go with that. Delivered हो गया? हो गया। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। कहाँ गया? चंदर 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 चंदर। देखो क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये ग्रो का क्वेश्चन है। सर ये ग्रो का नहीं है, ये डेटा जो है ना, ये किसी ई कॉमर्स वेबसाइट वाले का, मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करना है पूरे तरीके से। सर एक्सेल में ना? एक्सेल में नहीं करना, सीक्वल? और नहीं तो क्या, एक्सेल में थोड़े ना, एक्सेल में भी करना है, इसमें भी करना है। चलो यस सर, सीक्वल की प्रैक्टिस होती रहेगी ना सर साथ साथ। एक्सेल में भी करना है, सीक्वल में, मतलब इसके क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आपको इसमें जितने भी दूंगा ना, वो सारे एक्सेल में भी बन जाएंगे और वो सारे इसमें भी बन जाएंगे। और जो एक्सेल वाले दूंगा, अब तो मैं फ्री हो गया, अब तो मैं बना रहा हूँ बैठ के, ठीक है, तो वो आपके दोनों में बनेंगे। दोनों में आपको टेबल यूटिलाइज करनी है। एक काम करना है, ये जो डेटा है ना, टेक्स्ट टू कॉलम करके पहले एक्सेल में डाल लेना, पूरा डेटा सेट बना लेना, फिर चढ़ा लेना इसको। और एक यस सर। क्वेश्चन पेपर टाइप का बना लेना, मतलब फोल्ड डेटाबेस बना लेना, इंटरव्यू क्वेश्चन के नाम से। ओके सर। उसमें ये डेटा अपलोड करते रहना, टेबल्स के नेम, ठीक है, और यस उससे हम सर। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहेंगे इस तरीके के। ओके, यस सर। क्लियर? चलो अब देखते हैं अपन आगे। और कोई क्वेश्चन किसी का? अगर कोई डाउट होता तब तो आप फ्री हो तो मैं तो पूछ सकता हूँ ना, कि मेरे बाई चांस कुछ हो तो। अरे कभी भी पूछो भाई, व्हाट्सएप पे डालो तो डाउट। नहीं सर, मुझे क्लास, बस ये देखना है। हाँ क्लास का वेट मत किया करो। मैं तो जॉब में भी चला जाता हूँ ना, उसके बाद भी आप मुझे कभी भी पिंग करो। मैं थोड़ा व्हाट्सएप पे थोड़ा कम एक्टिव रहता हूँ, एक्टिव इन द सेंस मेरे को व्हाट्सएप बहुत आते रहते हैं, इसलिए मैं रिप्लाई थोड़ी देर में देता हूँ। बट जैसे क्वेश्चन वगैरह आते हैं ना, तो रिप्लाई जल्दी आ जाते हैं मेरे। ठीक है, ओके। ओके, तो बाकी उसके लिए जैसे आप क्वेश्चन डाल दोगे ना, तो उसका टेंशन मत लो। एक पर्सन है मेरे पास जो बेसिकली यही रिप्लाई करता है क्वेश्चंस के, कि क्या हो सकता है सोल्यूशन, वो फुल सपोर्ट दे देगा आपको। ओके, ओके। ठीक है, तो डाल दिया करो ठीक है सर। क्वेश्चन, जैसे कोई भी एरर है तुरंत पुश कर दो और दे दो मेरे को। ओके, ठीक है गाइस, चलो इसको देखना फिर बताना मुझे। यस ठीक है सर। सर। ओके, बाय बाय। बाय। बाय सर।